जय श्री हरि विष्णु। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय दोस्तों, मैं मीतू शुक्ला एसपीएम ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों आइए आज मोक्षदा एकादशी का व्रत कथा सुनते हैं आप सभी के साथ। कथा के अंत में मैं एकादशी का कुछ नियम बताने वाली हूँ, इसका महत्व बताने वाली हूँ, कैसे इस व्रत को धारण करना चाहिए, कैसे एकादशी का व्रत धारण करने से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे वीडियो में। प्लीज़ मेरे वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जिससे मेरे वीडियो का न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुँचे। प्रिय दोस्तों, इस कथा को पूरे सुनिएगा, क्योंकि कथा के अंत में बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं बताने वाली हूँ। इस पावन कथा को आधा उधा अधूरा कभी नहीं सुनना चाहिए। मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहा जाता है। यह एकादशी इस माह शुक्रवार और शनिवार को पड़ रही है, अर्थात 22 दिसंबर और 23 दिसंबर दोनों दिन इस व्रत को रखा जाएगा। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। प्रिय दोस्तों, आप सभी देख लेंगे कि आपको किस दिन व्रत रखना है, क्योंकि उदया तिथि के अनुसार इस व्रत को 23 दिसंबर को ही रखना चाहिए। सभी एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होते हैं, लेकिन उनके साथ ही माँ लक्ष्मी का पूजन का भी विधान है। माँ लक्ष्मी को भी एकादशी के दिन बहुत नियम धर्म से पूजा करना चाहिए। अगर माँ लक्ष्मी को काली मिर्च चढ़ाया जाए तो माँ बहुत ही जल्दी प्रसन्न होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत रखने से घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। ऐसा मानते हैं कि इस व्रत को करने से पितरों को भी मोक्ष प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से संतान प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है, साथ ही संतान दीर्घायु होता है, संतान की उन्नति होती है। मोक्षदा एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके जीवन में खुशियाँ आती है। मोक्षदा एकादशी व्रत कथा पौराणिक कथा के अनुसार गोकुल नामक राज्य में बैखानस नामक राजा राज करता था। वह बहुत ही धार्मिक था। उसके राज्य की प्रजा बहुत खुशी थी, सुखी थी। वह प्रजा जनहित का हितकारी राजा था। सभी वेदों के ज्ञानी उसके राज्य में निवास करते थे। एक बार उस राजा ने स्वप्न देखा कि उसके पिताजी नरक में बहुत कष्ट भोग रहे हैं और वे अपने पुत्रों से प्रार्थना कर रहे हैं, पुत्र मुझे इस नरक से बाहर निकालो। हे पुत्र, तुम कहाँ हो? मेरी बात को सुनो, मुझे एक नरक से बाहर निकालो, मैं बहुत कष्ट में हूँ। राजा की जब नींद खुली, स्वप्न टूटा, तब राजा का मन बहुत विचलित हुआ। राजा को बहुत दुख हुआ। इसका क्या कारण है? मैं तो राजा होकर राज भोग रहा हूँ, मेरे पिता इतना दुखी क्यों हैं, नरक में क्यों हैं? यह जानने और उसके निवारण हेतु उन्होंने सभी विद्वानों को बुलाया और इस स्वप्न के बारे में बताया। जब कोई कुछ नहीं बता सका तो उन्होंने राजा को पर्वत मुनि के आश्रम में जाने का सुझाव दिया। विद्वानों को कुछ पता नहीं था इसके बारे में, वो राजा को क्या बताते। तब विद्वानों ने राजा को पर्वत मुनि के आश्रम में जाने का सुझाव दिया, जो कि भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ देख सकते थे। पर्वत मुनि बहुत ही ज्ञानी थे, वो भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानते थे। राजा उनके आश्रम जाकर अभिवादन के पश्चात अपनी चिंता का कारण बताया। राजा ने पर्वत मुनि के आश्रम में गए। राजा ने पर्वत मुनि को प्रणाम किया। प्रणाम करने के पश्चात अपनी चिंता का कारण बताया। पर्वत मुनि ने अपने ध्यान साधना से राजा के पिता के पाप कर्मों को जान लिया। क्योंकि पर्वत मुनि बहुत ज्ञानी थे, बहुत ध्यानी थे, उन्होंने ध्यान से देखा तो
राजा के पिता के पाप कर्मों को जान गया। उन्होंने राजा को सब कुछ बताकर राजा को मोक्षदा एकादशी का व्रत करने को कहा। पर्वत मुनि ने कहा, हे राजा, तुम मोक्षदा एकादशी का व्रत करो, इससे तुम्हारे पिता तृप्त हो जाएंगे और उनको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, जो कि समस्त पापों को नाश करने वाला है। ये मोक्षदा एकादशी का व्रत, जो कि समस्त मासों में उत्तम मार्गशीर्ष माह में पड़ता है। राजा ने तब कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। उससे प्राप्त पुण्य पिता को सौंप दिया। राजा ने व्रत रखा। पारण के दिन अपने पिता को, जो मोक्षदा एकादशी का पुण्य था, अपने पिता को सौंप दिया। हाथ में तिल, तुलसी पत्ते, जल लेकर के, गंगा जल लेकर के विष्णु भगवान के सामने राजा ने पुण्य था मोक्षदा एकादशी का, सो अपने पिता को सौंप दिया। राजा ने ऐसा सौंपा, हे विष्णु भगवान, मैंने जो मोक्षदा एकादशी का व्रत रखा है, इसका पुण्य मेरे पिता को, स्वर्गीय पिता को मिल जाए, जिससे मेरे पिता को नरक से मुक्ति मिल जाए और वे स्वर्ग में चले जाएं। राजा ने ऐसा किया, व्रत किया, इसका पुण्य अपने पिता को दिया, जिससे उनका पिता स्वर्ग को चले गए। पिता ने प्रसन्न होकर राजा को ढेरों सारे आशीर्वाद दिए। राजा ने जब स्वर्ग में गए तो अपने पुत्र को बहुत सारे आशीर्वाद दिए। पुत्र, तुम फलो फूलो, सदा खुश रहो, जब तक धरती पर सूर्य चंद्र, धरती आकाश रहे, तुम्हारा भी यश कीर्ति बढ़ते रहे, तुम्हारा वंश बढ़े, तुम हरदम उन्नति करो। मोक्षदा एकादशी के कुछ नियम ऐसा मानते हैं कि किसी भी एकादशी तिथि के दिन चावल नहीं खाने चाहिए। यह भी कहते हैं कि इस दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। भगवान को चढ़ाने वाले फूल और पत्ते एक दिन पहले तोड़ लेना चाहिए। दूसरे व्यक्ति द्वारा दिया गया अन्न, जल, भोजन कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। ऐसा मानते हैं कि दूसरे का भोजन करने से मनुष्य का पुण्य कम हो जाता है। इस दिन क्रोध करने से बचना चाहिए। बहुत ज़्यादा गुस्सा, क्रोध नहीं करना चाहिए। बहुत ही शांत तथा सात्विक तरीके से इस एकादशी का व्रत को संपन्न करना चाहिए। इस प्रकार मोक्षदा एकादशी का अत्यंत महत्व माना जाता है। इस तरह व्रत रखने से व्यक्ति को पुण्य फल की प्राप्ति होती है। व्यक्ति को इस जन्म में सब सुख भोगने के बाद, प्राप्त होने के बाद अंत में वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जो भी कोई व्यक्ति मोक्षदा एकादशी का व्रत रखता है, विष्णु भगवान की 11 मंत्र का, यानी ओम नमः भगवते वासुदेवाय का मंत्र का मन ही मान स्मरण करता है, जाप करता है, उस जातक के यहाँ विष्णु भगवान के साथ माँ लक्ष्मी की पूर्ण कृपा बनी रहती है। प्रिय दोस्तों, उस दिन गीता जयंती भी है। मैं इसका एक वीडियो दे चुकी हूँ। प्लीज़ आप सभी मेरे SPM ब्लॉग पर जाएंगे और इसका लाभ उठाएंगे। गीता जयंती भी है। उस दिन आप सभी गीता का पाठ करेंगे। पाठ नहीं कर सकेंगे तो गीता को स्थापित करके विधि विधान से गीता की पूजा करेंगे, क्योंकि आज ही के दिन श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को गीता का उपदेश दिए थे। इसीलिए इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। तो किस दिन गीता जयंती मनाना है? क्योंकि 22 दिसंबर और 23 दिसंबर दोनों दिन इस व्रत को रखना है। तो दोस्तों, पूरे दिन का एकादशी तिथि है 22 दिसंबर को, यानी शुक्रवार को 8:16 से लग जा रही है, जो कि 23 दिसंबर को 7:12 पर इसकी समाप्ति हो जाएगी एकादशी तिथि की। तो आप सभी गीता जयंती मनाएंगे 22 दिसंबर को। और जो बहनें माताएं चावल निषेध रखती है, उस दिन चावल वर्जित रखती है, उनको भी 22 दिसंबर को ही
चावल वर्जित रखना है। व्रत न रख करके बहुत सारे माताएं बहनें भक्त हैं जो कि व्रत नहीं रख पाते हैं, उनको 22 दिसंबर को ही चावल का वर्जित रखना चाहिए। चावल को विष्णु भगवान को अर्पित भी नहीं करना चाहिए। चावल के जगह पर धनिया, तिल, काली मिर्ची विष्णु भगवान को चढ़ाना चाहिए, जिससे विष्णु भगवान प्रसन्न होकर के आदिक, भौतिक, दैविक सभी तरह के पापों से मुक्त करते हैं और अंत में विष्णु लोक को वो मनुष्य जाता है जो इस विधि विधान से एकादशी व्रत को रखता है, वो विष्णु भगवान को अति प्रिय होता है। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को श्री विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी के चरणों में विराम दे रही हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय श्री।